महाराष्ट्र, सूरत गुजरात, त्रिवेंद्रम तमिलनाडु, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव। लोग नहीं खाने भी नहीं, चिलचिलाती धूप में लोगों का पैदल बच्चों के साथ चलते चला जाना, छोटा छोटा मासूम बच्चा, मां परेशान। जांच के नाम पर 10-10 हजार आदमी कतारों में खड़े हैं, सोशल डिस्टेंस कहीं नहीं। हालात इतने बुरे हैं कि जिसका अंदाजा शायद आप नहीं कर सकते हैं। प्रदेश में राजनीति शुरू होगी, कुछ लोगों ने तो चुनाव भी शुरू कर दिया। मजदूरों के हिस्से तो मिला कुछ नहीं। 15,000 करते करते हम समाप्त हो गए। गरीबों को मिटाने की पूरी तैयारी हो गई। सड़कों पर गरीबों को मार देना है या तो भूख से मार देना है। गरीब शब्द ही इस देश से मिटा देना है। बस इस देश में नेता रहेंगे, माफिया रहेंगे, पदाधिकारी रहेंगे और पूंजीपति रहेंगे। इस देश में गरीब, बेरोजगार, यूथ और किसान, ये तीन शब्द नहीं मिलना चाहिए। ये नेताओं को नफरत है, खासतौर पर गरीबों से गरीब से नफरत है। ये गरीब को मिटा देना नहीं चाहते, समाप्त कर देना चाहते। मैंने ये आलम नहीं देखा। मैं एक बार आज सोच रहा था, एक मासूम बच्ची 12 साल की अपने अपाहिज पिता को साइकिल पर बैठा करके राजस्थान से दरभंगा लेके चली गई। क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? इस तरह के लाखों केस हैं। छोटे छोटे बच्चे टेम्पो, ठेले, घी के ठेले चला करके पिता मां को ले गए। मां और पिता अपने भूखे रह करके एक सप्ताह अपने बच्चों को आधा पेट खाना दिया। लोग बंधकों में हैं, मजदूरों को ताला लगा के बंधक रखे गए हैं। लगातार बसों से मैं भेज रहा हूं, हम लोग मिल करके 100 बस अभी तक यहां से गए हैं। लगातार और भी अपने अपने हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य होती है, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं अब परेशान हो चुका हूं, थक चुका हूं। आज मजदूरों के जुर्म के खिलाफ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने राजनीति का घिनौना खेल खेला है और जिस तरीके से जनता को बिहार में धमकाया जा रहा है, बड़ा विचित्र है। मैं समझता हूं कि ये 26 जनवरी और 15 अगस्त को उस बेटी को, देश में उन मजदूरों को जो 1500, 2000, 3000 किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंचा, उनको 21 तोपों की सलामी पड़नी चाहिए और इन नेताओं को 21 थप्पड़ पड़नी चाहिए। मेरे पास तो ये शब्द है। मैं नेताओं के पक्ष में अब नहीं रह सकता। मैं यदि थोड़ा गलत बोलूंगा तो शायद अमर्यादित और तथाकथित इंटेलेक्चुअल, जिसके चलते आज लोकतंत्र खतरे में है, जो समझते हैं कि मेरे ही अच्छी भाषा के चलते दुनिया टिकी हुई, शायद गलत। मैं आज बहुत दुखी। परपटगंज के कई जगहों पर 2 दिनों तक मासूम बच्चे भूखे खड़े थे।
पता नहीं 1 सप्ताह तक ट्रेन हम लोगों ने करा दिया, लाइन लगे हुए हैं, 1 सप्ताह तक वो ट्रेन में बैठ पाएंगे कि नहीं। ईद खत्म हो जाएगा, पर्व कई खत्म हो जाएंगे, चारों तरफ हाहाकार है। आज कलकत्ता में साइक्लोन है, पता नहीं क्या होगा गरीबों की जिंदगी का। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं इस साइक्लोन के वक्त आम आदमी जो इंसान है, जो मेरे लिए भगवान है, उड़ीसा की भी यही स्थिति। कोशिश करेंगे हम उनके साथ खड़े होने की। लेकिन आज मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल, मैं दिल से कह रहा हूं, यदि मैं एक एक दिन पढ़ता हूं, देखता हूं, मुझे दुख पहुंचता है कि 4-4, 5-5 दिनों से लोग खड़े हैं। क्या आज आम आदमी आम दिनों की तरह बाजार हो चुका है? क्या हुआ कोरोना वायरस का? ये बिहार है, बिहार सबसे निचले पदों पर जांच 383 जांच हुए हैं, मिजोरम से ऊपर, नागालैंड से भी नीचे। सबसे ज्यादा जांच हुए हैं दिल्ली, तब हुए हैं जम्मू कश्मीर, और सबसे कम जांच हुए हैं बिहार। आज किसी दिल्ली के बड़े आकाओं के कहने पर संजय सिंह स्वास्थ्य मंत्री बहुत अच्छा कर रहे थे, ऐसा नहीं, मैं उनके पक्ष में नहीं हूं। दिमागी थे, बदजुबान थे, लेकिन ट्वीट करके वह हर बातों की जानकारी जरूर देते थे। आश्चर्य है, आज उनको हटा दिया गया। युद्ध के मैदान में यदि बीच में ही सेनापति को हटाओगे तो युद्ध कैसा? मतलब है कि सरकार लड़ाई हार चुकी है। बिहार वासियों को अब बड़ी लड़ाई की तैयारी कर लेनी पड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार है कि स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार, मुख्यमंत्री जिम्मेदार? ये दोनों व्यक्ति को रिजाइन करना चाहिए। जिनको बैठाया गया उदय सिंह कुमावत को, ये कौन है? इनके द्वारा ट्वीट पर जानकारी मिली। उदय सिंह कुमावत केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में जिम्मेदार पदों पर थे। हनी ट्रैप में, विदेशों में हनी ट्रैप के केस में फंसे थे, याद होगा। बाद में उन्हें होम कैडर भेज दिया गया। पी गुरु ने उनके बारे में खबरें छापी और सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी विदाई की खबर शेयर की थी। डिटेल जानना चाह तो पता चला कि इंडियन रेवेन्यू अफसर से उनका विवाहतर प्रेम प्रसंग चल रहा था। वे जब वित्त मंत्रालय में काम से फ्रांस गए तो उनकी कथित प्रेम बेल्जियम में पोस्टेड थी। फ्रांस में दोनों मिले, सूचना गुप्तचर एजेंसी ने रॉ को दिया। अब देखना है कि स्वास्थ्य विभाग में ये क्या गुल खिलाते हैं। मंगल पांडे जी, आप अपने आकाओं के द्वारा हटा तो लिए, आप अपने आकाओं के बदौलत कब तक रहेंगे? क्या इस पर कभी सोचे आप? आपने जांच कितनी की, इस पर सोचना चाहिए। आज ये हालात पैदा क्यों हुए? मैं जब सोचता हूं पीएम केयर्स फंड के बारे में, क्या आप नहीं दे सकते? मजदूरों को लेकर जीवन जीने के लिए चारों तरफ से खबर आती है कि मजदूरों से ट्रेन में भाड़ा लिए जाते हैं। 2-2 दिनों तक घंटे में लगने लग रही, स्टेशन की लंबी लाइनें,
गुजरात, अहमदाबाद, चंदौर नगर इंडस्ट्रियल एरिया में रजिस्ट्रेशन घंटों लाइन में, 15 दिनों के बाद भी नंबर नहीं आने वाला। तमिलनाडु से भी कुछ ऐसी खबर है, त्रिपुरा से 2 लाख मजदूर फंसे हैं वहां। गुजरात सूरतों में 1.5 महीने का इंतजार कर रहे बेबसी। 5 मई को मजदूर सड़क पर उतरे, पुलिस से झड़प हुई, गोली बारूद आंसू गैस तक चले। लगातार स्थिति बुरी। मुफ्त यात्रा की बात, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही। बस में मजदूर अपने पैसे देकर के घर जा रहे हैं। मुंबई में कांदीवाली इलाके में डॉक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए 100 रुपया वसूल रहे। लगभग सभी जगहों पर स्कैनिंग के नाम पर डॉक्टरों का पैसा वसूली शुरू हो गई। मजदूरों का टेस्ट भी नहीं हो पा रहा। ग्रुप का लीडर बाकी सभी लोगों के सर्टिफिकेट डॉक्टर भी ना चेक कर दे रहे हैं। अब आप सोचिए, सर्टिफिकेट देने के बाद अगर व्यक्ति संक्रमित निकल आया तो क्या होगा? अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि स्कैनिंग कब होगा और ट्रेन कब चलेगी। शौचालय में किया गया क्वारंटीन। आश्चर्य होगा, मध्य प्रदेश के शौचालय में पूरे परिवार को क्वारंटीन कर दिया गया। मजदूर जा रहे थे। बीजेपी शासित राज्य सरकारों की राजनीति एक तरफ, जहां राज्य सरकारों ने मजदूरों की वापसी का रास्ता केंद्र सरकार के बदौलत साफ करने की कोशिश की, वहीं महाराष्ट्र सरकार मंत्री नवाब मलिक ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश प्रवासी मजदूरों को लेने के लिए कई तरह अरंगे लगा रही है। मल्लिक का कहना, महाराष्ट्र में 30 लाख से भी ज्यादा यूपी के मजदूर हैं। ऐसे का टेस्ट कर लग जाएगा। अभी एक सवाल आया कि जब वो स्टेट जाएंगे तो सबसे ज्यादा, इस पर कोई सरकार काम नहीं करती। श्रम शक्ति सुधार से जुड़े सवाल भी, संघीय ढांचे वाले भारत के लिए विकास कार्यक्रमों की नीतियों पर नए सिरे से चिंतन की कार्यक्रम की जरूरत है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में श्रम शक्ति भागीदारी दर आधी रह गई। पहली बार ऐसा हुआ, ऊपर कम, आंसू नहीं रुक रहे। क्वारंटाइन की बदतर स्थिति लगातार। आज ट्वीट चल रहा था, इंडस्ट्री इन बिहार हैशटैग ट्विटर पर ड्रॉप थे। किसने 40 सालों में यह दुर्दशा की? उद्योग मंत्री की सूची देखिए तो पता चल जाएगा कि उद्योग का घर किसने किया। नहीं, मुख्यमंत्री जी, रिजर्वेशन की जरूरत है। लोग आपका इस्तीफा चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी, लोग आपको चाहते हैं। क्वारंटाइन के जगह को समाप्त करिए और लोगों की जांच एक बड़े स्कूलों में करिए और करके जांच करते जाइए और उनको घर में क्वारंटाइन करते जाइए। 25 से तो प्लेन भी शुरू होंगे। अरे मजदूरों का ट्रेन कब शुरू होगा? कोई भी अब प्रदेश में नहीं रहना चाहता। प्लीज बचा लीजिए। हालात अच्छे नहीं है, मिलकर काम करना। आज पूरा बिहार हो रहे जुल्म और पूरे देश में मजदूरों पर हो रहे जुल्म, जो हालात है, जो स्थिति है, उसके खिलाफ एक आवाज, एक बुलंद आवाज, एक ताकत। हम लगातार जसवंत सिन्हा जी से भी मिले, जोगेंद्र यादव जी से भी मिले और हमने आग्रह किया कि देश बचाने की जरूरत है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं छात्र शक्ति को, छात्र परिषद को, युवा शक्ति और युवा ब्रिगेड को, पप्पू ब्रिगेड को, जन अधिकार पार्टी के सीनियर लोग आज इतनी बड़ी आवाज में लगभग नदारद थे। दुख है मुझे
लोगों की भागीदारी हुई, बेटियों की भागीदारी हुई, लेकिन इन जातिवादी धार्मिक और मजहबी नेताओं की भागीदारी की संख्या कम हुई। जब इन मजहबी नेताओं की मिर्ची लगता हो तब देखिए इन लोगों, और जब गरीब और मजदूरों के सवाल करो तभी लोग नदारत होंगे। ये लड़ाई अब रुकेगी नहीं जब तक मजदूरों की जिंदगी नहीं बदलेगी, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई अनवरत होगी जुल्मी सरकार के खिलाफ, इस बेईमान सरकार के खिलाफ, इस लुटेरी सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन। हम नहीं डरेंगे, नहीं झुकेंगे, हम मरने से नहीं डरेंगे। हमारी आवाज को, मजदूरों की आवाज को सोशल डिस्टेंस और कोरोना वायरस के नाम पर नहीं रोका जा सकता। मिलकर के इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। हम सबके सहयोग की उम्मीद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप क्वारंटाइन के सभी जगह का फोटो भेजें, फोटो लें और इसको रखें, समाज के बीच ले जाएं। किस तरह क्वारंटाइन में गरीबों के साथ मजाक किया गया, और जो भी मजदूर घर जा रहे हैं उनको आप अपने परिवार की तरफ से देखें। हम प्रयासरत हैं लगातार मजदूरों को ट्रेन और बसों से भेजने का। जितनी मुझमें आपकी ताकत है और ईश्वर की का आशीर्वाद, उस सबको मैं समर्पित कर दिया हूं। भय से परेशान हूं, डर है। अब मैं परसों आपसे मिलूंगा, एक दिन छोड़ एक दिन। परसों 8:30 बजे मैं आपसे मुलाकात करूंगा। आप पर्व की ओर बढ़ रहे, बेहतर ईश्वर और अल्लाह के बीच आपके रिश्ते मजबूत हों, मानवता के लिए कदम बढ़े, और इस पवित्र रमजान में हम मजदूरों के आंसू पोंछ पाए। यही हमारी इंसानियत कहती है। आप सब आज के सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने मजदूरों की हो रहे जुल्म पर आवाज उठाई और छात्रों की रिहाई के लिए आवाज उठाई। इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं परसों आपसे मिलूंगा। शुक्रिया।